अच्छा वो ये बता, तेरे को कैसे मालूम कि वो आदमी है? शीला या मुन्नी नहीं? बस मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरा दिल कहता है। तो तेरे दिल के सिग्नल से टेलीकास्ट करके तूने टीवी पे देख लिया होगा कि वो कैसा दिखता है। वो एक मस्त लंबा सा बुढ़ा आदमी है, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी होगी उसकी, है ना, और 80 साल का, मतलब कभी भी इधर गया कभी उधर गया, मतलब कभी भी, है ना। हाँ, दांत भी टूटे होंगे उसके, ऐसी ऐसी दिखता होगा ना वो। बस रघु, अब बहुत हो गया। अरे और नहीं तो क्या, कोई सनकी ही होगा जो देर रात को ये म्यूजिक बजाता है। नहीं, ना प्यारा म्यूजिक बजाने वाला कोई सनकी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो कोई भूत है ना, हो सकता है ना। मेरी मान मिस कॉल, तू भी रात को सोने से पहले ना हनुमान चालीसा पढ़ा कर, ऐसे ही मस्त। क्या ना वो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट ना आवे। बस रघु, अब बहुत हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर भूत हुआ तो ये भूत लोग बहुत खतरनाक होते हैं, अगर सर पे चढ़ गया ना तो उतार नहीं पाएगी। मेरे सर वो चढ़ चुका है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड नाइट। मिस कॉल सुनना, अरे मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या? मुखड़ा। मुखड़ा? हाँ, वो क्या है ना कि अंतरा तू है, और अगर मुखड़ा मिल जाएगा ना तो दोनों उठा के मैं उस बेचारे भूत को दे दूंगा। तो मस्त वो अपने म्यूजिक के साथ ना तेरे को गाना गा के भी सुनाएगा। अरे यार मैं बस मजाक कर रहा था, जोक था, समझी ना। क्या है कि तेरे मुंह में थोड़ी स्माइल आ जाए तो अच्छी बात है ना, वरना गुस्से में जाकर अगर सोएगी तो मुझे कहाँ नींद आएगी फिर। येड़ा। वैसे मिस कॉल तो रूठती बहुत जल्दी है, कहां से सीखा? गुड नाइट। अरे तेरे को रूठना अच्छा लगता है क्या? येड़ी एकदम। मुझे रूठना नहीं, तुम्हारा मनाना अच्छा लगता है। गुटगुटाची, बस इसी तरह लंबी लंबी सांसें अंदर लेते रहिए और छोड़ती रहिए, कम से कम आधे घंटे तक। दया माई की पूजा खत्म होगी 9:30 बजे तक, और इनको तो मैंने सुबह सुबह बाहर भेज दिया है। तो अब कश्मीरी छुरी 9:30 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाएगी, और फिर टाइम बॉम्ब फूटेगा बिल्कुल राइट टाइम पे, मोर और लेस।
जाएंगे सब सर्वेंट्स लोग। आया मैडम जी। मैडम जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ ना। आज हॉल की क्लीनिंग्स करनी है वाटर डाल के। अरे कल ही तो साफ किए थे मैडम जी। हाँ, काम चोरी का तो बहाना चाहिए। क्यों, कल तुमने बाथिंग्स नहीं किया था जो आज नहीं करोगे? हाँ चलो चलो शुरू हो जाओ, काम पर लगो। और सुनो, काम चोरी नहीं, सोफा वोफा सब निकाल के जल्दी 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 फटाफट फटाफट। नो 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 नो, दया माई के झूले को नो टचिंग, उसकी क्लीनिंग मैंने कर दी है। चलो चलो फटाफट, ये सब सोफा हटाओ जल्दी जल्दी। ओम तो झूले पर फटने वाला है। आज तो कश्मीरी छुरी के पीसेस पीसेस हो जाएंगे। ये कश्मीरी छुरी तक आई कैसे नहीं? रोज तो आ जाती है। अरे वहां पे भी सुनो, खोल दरवाजा खोल। हेलो जंत्रा। हेलो काकी। अच्छा अब तुम लोग जाओ, दया माई की नाश्ते की तैयारी करो, ये सब मैं क्लीन कर लूंगी। अरे अरे अरे, व्हाट यू डूइंग कश्मीरी? अंतरा, तुम बाहर से आई हो, फ्लोरिंग गीला है, खराब हो जाएगा। सॉरी, वो मैं आज के कमरे में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आज ही तो प्राणायाम कर रही है ना, तुम जाओगी तो डिस्टर्ब टाइप्स हो जाएंगी, तो तुम यहीं वेटिंग करो ना। तुम यहाँ कहीं बैठ जाओ ना। अरे तुम ऐसे घूमती रहोगी तो रिंग ठंडा हो जाएगा। पर यहाँ तो कोई कुर्सी ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं, तुम चली जाओगी तो आज ही मुझसे नाराज हो जाएंगी ना, तो तुम यहीं कहीं कुछ देखकर बैठ जाओ। हाँ यहाँ बैठो बैठो। बिल्कुल सही जगह बैठी है महारानी। बहुत अच्छा। नहीं, जल्दी आइए ना, टाइम हो गया है।
ये कुछ धमाका हो क्यों नहीं रहा है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग श्रेया मैम। ओह माय गॉड, तू पागल हो गई है क्या? झूले पर बैठ गई, वो भी दया माई के झूले पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झूले पर बैठने की? पागल लड़की। वो यहाँ वो और कोई जगह नहीं थी आप बैठने की, इसीलिए मैं इस झूले पे। यू मैड लड़की, तू माई के सिंहासन पर बैठ गई। आज तक इस सिंहासन पर माई के अलावा और कोई नहीं बैठा, और तूने आज वो कर दिया जो इस हवेली में पहले कभी नहीं हुआ। तूने माई का सिंहासन अपवित्र कर दिया, मोरलेस। माई सॉरी। हाँ, मैं थोड़ा गंगा जल डालकर सिंहासन को पवित्र कर देती हूँ। अभी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? चल माई के कदमों में सर पटक पटक कर माफी मांग। काके, इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मैं तो सिर्फ चिल्ला रही हूँ। तुम होते ना तो एक थप्पड़ जड़ देते इसके चेहरे पर। पता है इसने क्या किया है? माई के सिंहासन पर बैठी थी। तू बैठी थी यहाँ? हाँ रघु, वो और कुछ था नहीं तो। माई से माफी मांग। लेकिन रघु और कोई जगह नहीं थी आप। कोई बहस नहीं होगी मिस कॉल। माई से माफी मांग। दया, बच्ची नहीं है यहाँ पे। तौर तरीके नहीं जानती। नहीं जानती थी? पूरी बस्ती जानती है कि ये माई का सिंहासन है। अरे हॉल का पूरा फर्नीचर तो निकाल दिया, तो बेचारी जमीन पर बैठ सकती थी आजी। चुप सबके सब। इस बात में बहस बाद में होगी। माई से माफी मांग। माई, वो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सचमुच में नहीं मालूम था कि ये सिर्फ आपका झूला है। सिर्फ आज के लिए नहीं, मैं आपसे कल शाम के लिए भी माफी चाहती हूँ। मैं आपकी शोभा यात्रा में दखल नहीं देना चाहती थी, पर वो क्या है ना, पटाखों से मेरी बीमार माँ की नींद टूट रही थी, तो बस इसीलिए। तू गया नहीं अब तक लक्कू माई को श्रद्धांजलि देने? अब जी माई, मैं भी जा ही रहा था। और हाँ, आते वक्त पार्क का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि नहीं देख कर आना। जी माई। ये अंतरा भी ना सुबह सुबह माई का मूड खराब कर दिया। माई मेरी छोड़ो, तुम जाकर गर्म पानी से भाप ले लो। तुम भी जाओ।
अंतरा, यही नाम है ना तेरा? जी। प्रसाद, भगवान तुझे और तेरी माँ को सुखी रखे। यहाँ की नहीं लगती मुर्गी। जी हाँ, वो मैं सवाल नहीं पूछा था। इंसान जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करे तो सुखी रहता है। चल ठीक है, ऐसी ही है दया। ना इसका गुस्सा पता चलता है और ना ही इसका प्यार। अच्छा चल। लेकिन मुझे समझ में आ गया है, ये गुस्सा है, थोड़ा दबाव हुआ, थोड़ा उकसाने की जरूरत है बस, मोर और लेस। अंदर आ जाओ, परछाई बन के मत खड़े रहो। मैं तो बस ये देखने आया था कि वहिनी आराम कर रही है या नहीं। क्या काम? सिद्धि विनायक गया था, प्रसाद लाया। जब आप जेल में थी तो हर मंगलवार पैदल चलकर जाते थे, आपकी सलामती के लिए प्रार्थना करने। पगड़ी, वहिनी को क्या होना है? वहिनी जहां रहती है ठाठ से रहती है। मुझे तो बस वहिनी की बस्ती की सलामती की चिंता थी। रघु को जिम्मा दिया था बस्ती का, और कुछ दिन ठीक रहा। उसके बाद तो जैसे ही लड़की अंतरा आई, रघु को तो दिमाग ही सनक गया। यूं कहिए कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है मुरर। हाँ, काम में तो दिमाग लगता ही नहीं था रघु का। ये बिल है, तुमने जो कांच तोड़ा उसका। 11 बजे है, 12 बजे तक मिल जाने चाहिए। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। पछताएगी। तो भी मातानी की भी एक्टिंग करेगी ना, तो भी तुझे इस बस्ती में कोई नहीं रोक सकता। निकल लो यहां से। वे छोटू, चल उतर अपनी बहन के साथ। तो अब रह सकती है हमारे साथ? हाँ, लेकिन उसके बाद रघु उसके घर आने जाने लगा। माई हाँ करता मैं। अंतरा कौल रघु के लिए मामूली बस्ती वाली नहीं है, ये तो समझ में आ गया। पर ये रिश्ता है क्या और क्यों, ये समझना बाकी है।